अगर आप 2026 में एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पिछले कई सालों में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और लंबे समय के इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो में ये फंड हमेशा शामिल रहते हैं। और वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर के लिए इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और अगर आप म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर आप बिना ज़्यादा रिसर्च किए किसी भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है और नए इन्वेस्टरों के लिए एक आसान शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और लॉन्ग टर्म में भारत की टॉप 50 कंपनियां ग्रो करती ही करती हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। दोस्तों नंबर 4 पर है पराग पारकर फ्लेक्सी कैप फंड। ये फ्लेक्सी कैप फंड अलग अलग मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसका पर्पस ही ये है कि लंबे समय में एक स्टेबल ग्रोथ देना। अगर आपका गोल 7 साल या फिर 10 साल है या फिर उससे भी ज्यादा है तो ये कैटेगरी कई इन्वेस्टरों की सबसे पसंदीदा रहती है, तो आप भी इस पर नजर रख सकते हैं। तो नंबर 3 पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी पर भी विचार कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले कई सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि इसमें मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहता है। तो नंबर 2 पर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें आप लंबे समय में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इसमें कम से कम 10 साल का नजरिया रख के चलिए इन्वेस्ट करने का। और नंबर 1 पर है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये लंबे समय के इन्वेस्टरों के लिए सबसे पसंदीदा म्यूचुअल फंड में से एक है। इस म्यूचुअल फंड की मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि ये अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और अलग अलग साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है, इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। इसमें आपको अलग अलग फंड चुनने की जरूरत नहीं है। एक ही फंड तीनों कैटेगरियों में इन्वेस्ट करता है और अलग अलग साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और हर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी 1 साल का रिटर्न देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड को नहीं चुने। इन चीजों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका इन्वेस्ट करने का गोल क्या है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है और आपका फंड मैनेजर कैसा है, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको जिन म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से आप कौन सी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।